अपनी धूप को सहलोगे, इसके बाद भी जिंदा रहोगे, लेकिन जिस तरह से सरेआम बंदूक की नोक पे कानून व्यवस्था की ध्वजा उत्तर प्रदेश में उड़ाई जा रही, ये भी सब आपके सामने है। मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने अपने आप को खुद में रजाई में घुस गए और अपनी बहन बेटे को सड़कों में बिठा दिया है, तब भी अकेला चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को सड़कों में खड़ा होकर लड़ रहा था और जेल गया। आज के द्वारा दी गई वोट फिरोज अंसारी नाम के इस व्यक्ति को इस क्षेत्र का चेयरमैन बनाएगी। जब वो इस क्षेत्र का चेयरमैन होगा, मैं वादा करता हूं आपसे, मैंने इससे कोई रुपया नहीं ले रखा है, लेकिन जब आपके काम की बात आएगी, मैं इसकी उंगली पकड़ के आपका काम करा सकता हूं, इतना भरोसा मुझे। आज जितना ये मौसम गर्म है, उससे ज्यादा हालात उत्तर प्रदेश और देश के खराब हैं। आप धूप में बैठे हैं, जैसा मैंने कहा कि आपकी परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि इस धूप को तो आप सह सकते हो, इस परेशानी को तो आप सह सकते हो, लेकिन जो अन्याय सरकार में बैठे लोगों द्वारा और सरकार की योजनाओं द्वारा जो अन्याय इस उत्तर प्रदेश की जनता के साथ किया जा रहा है, वो है सहनीय है। आप इस धूप को सहलोगे, इसके बाद भी जिंदा रहोगे, लेकिन जिस तरह से सरेआम बंदूक की नोक पे कानून व्यवस्था की ध्वजा उत्तर प्रदेश में उड़ाई जा रही, ये भी सब आपके सामने है। मैं बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार बड़े बड़े दावे वादे करती है कि यहां जीरो टॉलरेंस है, लेकिन मैं मानता हूं कि कानून सबके लिए बराबर नहीं है। कानून अगर सबके लिए बराबर होता, सरकारों में, संविधान में तो बराबर है, तो फिर किसी गरीब के साथ हुए अन्याय पे भी न्याय मिलता। और जो सुविधाएं ताकतवर लोगों के पास, सरकार के लोगों के पास, पैसे वालों के पास उनको मिल रही है सरकार में, वो गरीब आदमी तक भी पहुंचती, उनका लाभ गरीब व्यक्ति को भी मिलता। मैं आपसे, मेरे हाथ में एक लिस्ट है जो साथी यहां काम कर रहे हैं, उनसे पहले मैं आपको बस ये याद दिला देना चाहता हूं कि मैं 2 बार बड़े पैमाने पे यहां आया। एक बार जब प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या हुई, तब मैं आजमगढ़ आया, मुझे रोक लिया गया और हमारे कार्यकर्ताओं पे झूठे मुकदमे पुलिस द्वारा लगाए गए, बहुत सारी मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई, बहुत सारे लोगों को मुकदमा लगाया गया, मुझे भी रोक के मेरे ऊपर भी वहां मुकदमा लगाया गया टोल पे। फिर मैं आया जब भाई मुन्ना पासवान के घर में तोड़फोड़ हुई। अगर आपके याद हो किस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस ने जो कृत्य किया था, बाद में उनको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, वो अन्याय भी हमने आजमगढ़ की धरती पर देखा। मगर आज जब मैं आया हूं आपके बीच में, मुझे आपसे जो कहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है कि मैं सारी लड़ाई को लड़ता रहता हूं। कल मैं मध्य प्रदेश में था, वहां एक हमारे भाई आकाश गुजर का उत्तर प्रदेश की पुलिस ने आगरा में एनकाउंटर कर दिया फर्जी। वो बच्चा आया था अग्निवीर की भर्ती में हिस्सा लेने, पुलिस के लोगों ने उसको गोली मार दी। 48 दिन बाद उसकी जान चली गई। उसकी मां, उसके पिताजी, एक गरीब किसान तड़प रहे थे उनकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए। मैं कल मध्य प्रदेश में था। परसों मैं दिल्ली में था, जहां रात के अंधेरे में जो खिलाड़ी बैठे हुए हैं, महिला रेसलर जो बैठी, उनके साथ पुलिस ने अन्याय किया सरकार के इशारे पे। ये बातें मैंने आपको इसलिए बताई कि मेरा प्रयास रहता है कि जो लड़ाई, जहां भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, मैं खड़ा रहूं और उनकी इस लड़ाई को आवाज बनाता रहूं। लेकिन सम्मानित साथियों, मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, सिर्फ लड़ने से शक्ति नहीं मिलेगी। लड़ना तब पड़ता है जब अन्याय हो जाता है। हमारी दिली इच्छा है कि यह न्याय हो ही ना। उसके लिए आपको मेरे हाथों को मजबूत करना पड़ेगा। समय समय पे आपके पास, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के वोट के अधिकार से आपको ताकत मिली है कि आप चाहो तो किसी भी कमजोर को इतना ताकतवर बना सकते हो कि वो आपकी सारी परेशानियों को खत्म कर दे, आपकी जिंदगी में नया उजाला ला दे।
मैं आपको सत्ता की ताकत भी बताऊंगा। नहीं, जिंदाबाद से कुछ नहीं होता। पिछले 2013 11 जनवरी 2013 को मैंने घर छोड़ा था। 10 साल हो गए और इन 10 सालों में मैंने हजारों लड़ाइयां लड़ी होंगी। जो लोग हमारे साथ संगठन में काम करते हैं वो जानते हैं कि इस 10 साल में मैंने हजारों लड़ाइयां लड़ी होंगी। लेकिन उन सब लड़ाइयों को लड़ने के बाद मुझे समझ में आया कि जब तक मेरे लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहेंगे इससे काम नहीं चलेगा। जब तक जो लोग जिंदाबाद कर रहे हैं, जो धूप में, गर्मी में, बरसात में, सर्दी में मेरी एक आवाज पे खड़े हैं, जब तक वो अपनी वोट की ताकत मेरे हिस्से में, मेरे खाते में नहीं देंगे, जब तक वो अपनी वोट से मुझे ताकतवर नहीं बनाएंगे, तब तक उनकी जिंदगी में जो बदलाव मैं चाहता हूं वो नहीं हो पाएगा। देखो, आज सरकार तानाशाही कर रही है। इस तानाशाही को जवाब देने का और सरकार को सबक सिखाने का समय नगर की जो जनता है उत्तर प्रदेश की, उनके पास आया है। ये अवसर इसलिए आया है कि आप नगर की सरकार चुनो, आपका चेयरमैन बने, आपका बोर्ड बने और जो आपकी परेशानियां हैं, बिजली की, पानी की, सड़क की, नाली की, हाउस टैक्स की, वाटर टैक्स की, स्कूल खुलना है नगर पालिका में, हॉस्पिटल खुलना, ये सारी समस्याएं जिसको हम 2022 में भी आपसे कह रहे थे अगर आप हमें ताकत दोगे हम करके दिखा सकते हैं। अगर आप इस बार नगर के चुनाव में हमें इस बात का मौका दें, हमें हमारी ये हिम्मत बढ़ाएं, तो मेरा ऐसा मानना है कि आपकी सारी समस्याएं, ये जो चिड़ियाकोट की समस्याएं हैं, इनको भाई फिरोज अंसारी जी के जरिए हम लोग खत्म करा सकते हैं और आपकी समस्याओं को, आपकी परेशानियों को खत्म करा के आपकी जिंदगी में एक नया सवेरा ला सकते हैं। सम्मानित भाइयों बहनों, चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं। बहुत सारे नेताओं को आपने वोट दिए, बहुत सारे लोग आपकी वोट से ताकतवर हुए। जब आप दूसरों को ताकतवर बना सकते हो तो अपने खून को भी ताकतवर बना सकते हो। ये जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। मेरी बहनें माता यहाँ बैठी हैं और हमारे नौजवान साथी यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं दिया। उन्होंने हमें वोट का अधिकार गुलामी से मुक्ति के लिए दिया है। हम एक दिन अगर अपनी वोट को किसी के थोड़े बहुत स्वार्थ में अगर बेचने का काम कर देंगे तो फिर 5 साल हमें किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। मैं स्पेशली अपनी माँ बहनों से कह रहा हूं कि वो अपनी वोट की ताकत को नहीं समझती है। वोट वो शक्ति है जो बड़े से बड़े ताकतवर आदमी को जमीन पर गिरा सकती है और मेरे जैसे प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को भी बहुत बड़ी कुर्सी पे ले जाकर बिठा सकती है। वोट ऐसी शक्ति है। इस वोट की शक्ति से समय समय पर जिसको आपने दी है उसने प्रयास किया है कि वो आपकी परेशानियों का हल करे। मैं सबके लिए नहीं कह सकता, ना मैं किसी को बुरा कह सकता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी माता बहनें बैठी हैं, अगर वो नहीं जानती मेरे काम को तो अपने बच्चों से पूछने का काम करो कि किस तरह से रात रात भर जाग के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको खत्म करने के लिए किस तरह से मेहनत कर रहे हैं। और इसकी एक बात मुझे अपने नौजवान भाइयों से भी कहनी है, इस बात पे गौर करना। जब कोई आपके लिए ईमानदार से लड़ता है उसको कीमत भी चुकानी पड़ती है। जब आपकी लड़ाई, जो ताकतवर आदमी आपके साथ अन्याय जुल्म करता है और उसको आपको न्याय दिलाने के लिए जो लोग लड़ने जाते हैं, वो ताकतवर आदमी प्रयास करता है कि उनका इलाज हो जाए, वो उन पर झूठे मुकदमे लगाता है, वो उनकी हत्या कराता है, वो तमाम तरह से उनका उत्पीड़न करता है। ऐसे में अगर आप उनका साथ नहीं दोगे तो ज्यादा दिन वो नहीं चल पाएंगे। मेरी तो फितरत ऐसी है कि मैं जब तक नहीं मरूंगा तब तक लड़ाई को लड़ता रहूंगा। लेकिन सच ये भी है कि अभी मैं बिहार गया था, आप नौजवान साथियों ने अगर देखा हो, वैशाली, मैं वैशाली क्यों गया था आपको जानकारी है क्या? मैं बता देता हूं। वैशाली में मेरे छोटे भाई थे राकेश पासवान। जब तक समाज का वो बहादुर साथी वहां था, किसी सामंतवादी की हिम्मत नहीं थी कि किसी गरीब को छू ले। लेकिन उसको 14 अप्रैल से 2 दिन पहले 20 गोली मार के मेरे उस भाई को मौत के घाट उतार देगा। उसके परिवार की लड़ाई लड़ने, उसके आंसू पूछने उस परिवार के, मैं अभी 7-8 दिन पहले मैं बिहार गया था। मैं बात आपसे इसलिए बता रहा हूं नौजवान साथियों
अगर ज्यादा दिन आप इंतजार करोगे, ज्यादा दिन आप शक्ति नहीं दोगे, तो दुश्मन इस बात को समझ जाएगा कि अब ये आदमी ताकतवर होने वाला है, इसको रास्ते से हटाया जाए। इसलिए मैं आप सबसे भी कह रहा हूं, फिरोज आपकी लड़ाई लड़ते हैं, पिछली बार कम वोटों से यहां हारे, इस बार अगर अपने आप एक एक वोट का प्रयोग, आप जानते हैं वो पिछली बार दूसरे नंबर के प्रत्याशी थे। अगर आप बदलाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि फिरोज के जरिए आपकी क्षेत्र की समस्या खत्म हो, तो इस बार बंटवारा ना करके अपनी एक एक वोट जो है केतली के निशान पे फिरोज अंसारी जी को डाल के इनको विजय बनाने का काम करें। आपके द्वारा दी गई वोट फिरोज अंसारी नाम के इस व्यक्ति को इस क्षेत्र का चेयरमैन बनाएगी। जब वो इस क्षेत्र का चेयरमैन होगा, मैं वादा करता हूं आपसे, मैंने इससे कोई रुपया नहीं ले रखा है, लेकिन जब आपके काम की बात आएगी, मैं इसकी उंगली पकड़ के आपका काम करा सकता हूं, इतना भरोसा मुझे। जिन कामों के लिए आपको दरवाजे पर जाना पड़ता है, मैं इससे यह भी कहूंगा कि ये गरीब जनता जो तुम पे विश्वास कर रही है, इनको तुम्हारे दरवाजे ना आना पड़े। ऐसे नेता यहां बन के दिखाना कि इनके दरवाजे पे जा जाके पूछना कि आपकी समस्या क्या है, आप बताओ। फिरोज आया है आपकी समस्या का हल करने के लिए। आपकी जो समस्या है उनको मुझे बताओ और चैन से घर में रहो, अपना काम करो, मुझे आपकी लड़ाई लड़ने दो। यहां हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष भी हैं, पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, संगठन के जिलाध्यक्ष विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, बड़े सम्मानित नेता भी क्षेत्र के हमारे हैं। मेरा ऐसा मानना है, अगर इस बार आपने अपनी वोट का सही प्रयोग किया तो यहां चेयरमैन फिरोज अंसारी होंगे। एक और बात, इस जो चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है आज हमारी विचारधारा को लेके, जिस तरह का माहौल है, उसमें एक जुगनू जलाना है आपको सिर्फ। यहां जो हमारे मुस्लिम समाज के भाई बैठे, उनको भी कहना चाहता हूं, जब इस देश के तमाम नेता घर से भी नहीं निकल रहे थे, जब इस देश के तमाम नेता जिनको वोट देकर आपने ताकतवर बनाया, जिनके लिए आपने अपना सब कुछ निछावर किया, वो जब घर में पड़े सो रहे थे, तो भी मैं दिल्ली के ऐतिहासिक जमा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़ा होकर लड़ रहा था इस लड़ाई की। जब मुख्यमंत्री जी ये कह रहे थे कि मुसलमानों ने अपने आप तो खुद में रजाई में घुस गए और अपनी बहन बेटियों को सड़कों पर बिठा दिया है, तब भी अकेला चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को सड़कों पर खड़ा होकर लड़ रहा था और जेल गया। आपको भी नेता पहचानने में देर हो रही है। आप भी ऐसे लोगों के भरोसे जो आपकी वोट लेके घर में घुस जाए। एक बार मुझे ताकत देके देखो, फिर आप फैसला करना। आपने बहुत लोगों को बनाया, आपने बहुत लोगों को वोट दी। आपके क्षेत्र का विधायक और मेरा चेयरमैन मुकाबला करवा लेना आप एक साल बाद की कौन ज्यादा काम करता है। जब तक आप ताकत नहीं दोगे, तब तक कोई ताकतवर नहीं होगा। जब आप ताकत दोगे, 68,000 शिक्षक भर्ती की वक्त का जो घपला हुआ पिछली सरकार में, अति पिछड़े और पिछड़े वर्ग के और दलित समाज के बच्चों के जो हक अधिकार छीने गए, उनकी नौकरी छीनी गई, उसके लिए 4 दिन में लखनऊ में ऐसी जमीन में पड़ा रहा, उनकी लड़ाई लड़ते हमने झुकाने काम किया सरकार को। लेकिन क्योंकि ऐसी सरकार है जो बिल्कुल निर्दयी है, क्रूर है, दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों के 20,000 पद जो है सरकार खा गई। अगर जांच होती तो शिक्षा मंत्री जेल जाते और 20,000 आपके बच्चे टीचर बनते। जब वो टीचर बनते तो अपने लोगों को पढ़ाने लिखाने का काम करते, उनकी जेब में पैसे आते तो वो मजबूत होते। सरकार नहीं चाहती कि गरीब मजबूत हो, इसलिए वो समय समय पे आपके अधिकार को खत्म करने का काम कर रही है। मेरा और आपके कंधों पर जिम्मेदारी है कि भारतीय संविधान की रक्षा सुरक्षा करनी है। वो तभी हो पाएगी जब आप अपनी वोट को इस जिम्मेदारी के साथ मुझे सौंपने का काम करोगे। क्योंकि माननीय काशीराम साहब कहते थे, मेरी बात पे गौर करो, कि वोट की रक्षा ऐसे करनी है जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। वोट की रक्षा कैसे करनी है? जैसे बहन बेटी की रक्षा करते हैं। और वोट को बेचना नहीं होता है, वोट को फेंकना नहीं होता है, वोट को जिम्मेदार आदमी को सौंपना होता है। अगर आपको मुझसे जिम्मेदार कोई लग रहा हो, मैं आपको खुले मन से कह रहा हूं, तो आप उसको सौंप देना। और अगर आपको लगता है कि आपका चंद्रशेखर आजाद जिम्मेदार है, तो अपने एक एक वोट को केतली के चुनाव निशान पर डाल देना।